नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ दी है। केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है राज्यों को पूर्व में जारी गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है। ट्रिपल टी टेस्ट ट्रैक ट्रीट की नीति अपनाने की सलाह भी दी गई है। नए वेरिएंट को लेकर जानकारी साझा की जाएगी राज्यों से। जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि भारत सरकार भी अब अलर्ट है, सतर्क है। तो दुनिया में एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। जैसा कि पहले बताया आपको, जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन, इन देशों में एक बार फिर से कोरोना के केसेस, कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है राज्यों को और राज्यों को पूर्व में जारी गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है। इस चिट्ठी के माध्यम से टेस्ट ट्रैक ट्रीट की नीति अपनाने की सलाह दी है। नए वेरिएंट को लेकर जानकारी जल्दी साझा की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। खबर भोपाल से, जहां खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के बंगले का घेराव हुआ। इंदौर रेत व्यापारी एसोसिएशन ने घेराव किया है मंत्री के बंगले का। रॉयल्टी के नाम पर वसूली का विरोध किया गया। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के बंगले का घेराव किया इंदौर रेत व्यापारी एसोसिएशन ने। रॉयल्टी के नाम पर वसूली का विरोध किया है रेत व्यापारियों ने। वो तो भोपाल जा रही है। नहीं पर भरा तो भला तेरी ना नंदू भैया सबको वोट दिया। वो तो भोपाल जा रही है। नहीं पर भरा तो भला तेरी ना नंदू भैया सबको वोट दिया। खबर दतिया से है, जहां शिक्षक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र गंगोटिया नाम के शिक्षक की हत्या कर दी गई। चाकू और कुल्हाड़ी से शिक्षक की हत्या हुई है। कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का यह मामला है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दतिया से बड़ी खबर, जहां शिक्षक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र गंगोटिया नाम के शिक्षक की हत्या हुई है। चाकू कुल्हाड़ी से शिक्षक का मर्डर कर दिया गया। कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का मामला। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच जारी है। दुर्ग में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नौकरी नहीं लगने से डिप्रेशन में थी युवती। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। भिलाई के खुर्सीपारा क्षेत्र की घटना है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। खुर्सीपारा थाना क्षेत्र का यह मामला। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर छिड़े घमासान के बीच दिल्ली में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। माना जा रहा है कि कई मुद्दों के साथ ही छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए आरक्षण पर राष्ट्रपति से चर्चा हुई है राज्यपाल की। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से भी मुलाकात की। अनुसुईया उइके ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार बताया है और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण के विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 की रूपरेखा तय करने के लिए 24-25 दिसंबर को राजनांदगांव में बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश, अजय जामवाल सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक पर बीजेपी का कहना है कि आमतौर पर बैठकें राजधानी में होती है, लेकिन जनसंघ के समय ये चला आ रहा है कि अलग अलग स्थानों पर बैठकें की जाएं। इसी के निर्वहन को लेकर हम राजनांदगांव में बैठक करते जा रहे हैं, जिसमें अगले 3 महीने की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही पिछले कार्यों की समीक्षा होगी। उधर कांग्रेस ने तंज कसा, कहा बीजेपी रमन सिंह को हराने की तैयारी कर रही है। रहती है तो अलग अलग क्षेत्रों में भी बैठक हो, ये एक सामान्य प्रक्रिया इसके पहले जनसंघ के जमाने से होती हुई आ रही है। आने वाले समय चुनावी वर्ष है, ये साल का आखिरी माह है। इस संबंध में संगठनात्मक दृष्टि से कहां तक हम पहुंचे, हमने क्या किया, आने वाली कार्य योजना, हर 3 महीने में भाजपा की बैठक में नई नई कार्य योजना को संपादित हम करते हैं, उस विषय पर चर्चा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घूम घूम के बैठक कर रही है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अब इसके पहले देखिए, उन्होंने दुर्ग में भी बैठक किया था, बिलासपुर में भी बैठक किया था, और बैठक की शुरुआत उन्होंने जगदलपुर से किया था। जगदलपुर में बैठक होने के बाद में भानुप्रतापपुर चुनाव हार गए, बिलासपुर में बैठक होने के बाद में मरवाही चुनाव हार गए, दुर्ग में बैठक होने के बाद खैरागढ़ चुनाव हार गए। अब राजनांदगांव में बैठक करके हो सकता है कि रमन सिंह को हराने की तैयारी में लगे हों। अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में तो अव्वल है, लेकिन शहर के सबसे व्यस्त रिंग रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। करोड़ों की लागत से रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में बंद पड़े रिंग रोड के स्ट्रीट लाइट शोपीस बने हुए हैं। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता, गैर जिम्मेदाराना ये रवैया लोगों के लिए जान माल का खतरा बना हुआ है। पहले भी इस सड़क पर कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन गहरी नींद में सो रही नगर निगम प्रशासन रिंग रोड के अंधेरे से लोगों को निजात दिलाने में असफल है। मैं काम करती हूँ, अंधेरा रहता है तो डर लगता है। बहुत दिन से लाइट नहीं जल रहा है यहाँ पर। पहले डर नहीं लगता था, लाइट जलता था तो डर लगता है लाइट नहीं जलती। कारण है, एक तो जो मेजर हमारी रिंग रोड है वो सीजीआरडीसी के अंतर्गत आती है, तो उनका स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस भी सीजीआरडीसी द्वारा ठेकेदार को करना होता है। तो इसमें निगम द्वारा हमने परस्यू किया है और लिखा भी है कि यदि सीजीआरडीसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो जो भी वो ठेकेदार की जो राशि है वो हमको ट्रांसफर कर दें, ताकि हम उसमें मेंटेनेंस कर पाएँ। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत दोहना में मनरेगा के तहत बनने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चिन्हांकित भूमि पर काम करना प्रशासन के लिए मुसीबत बन रहा है, जिसे लेकर गांव के लोग 2 पक्षों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आईटीआई दोहना के सामने स्थित शासकीय भूमि का है। मनरेगा योजना के तहत रिपा मत का यहाँ काम होना है और जिसमें औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं, जिससे गांव के लोगों को भी रोजगार मुहैया होगा। गौठान बन रहा है, वो एक उससे संबंधित एकदम किनारे का जो मोहल्ला है उससे लोगों का लगाव रहा है। उस लगाव को देखते हुए उन लोग उस जगह को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर इसको स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। हमने उनको समझाइश दी है, बहुत जल्दी इनका हल निकाल कर हम काम शुरू कराएंगे। क्या परेशानी हो रहा सर, जिस तरह से गांव वाले विरोध कर रहे हैं? नहीं, परेशानी नहीं, उनकी पारंपरिक जो उस जगह से भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि वहाँ पे हम लोगों का पुराना मरघट रहा है या हम पुरानी तरीके से इतना जंगल को सहेज के रखे हैं, बस यही उनकी मांग है। हमने उनको रूरल इंडस्ट्रीज पार्क का सकारात्मक पहलू समझाया। रायगढ़ शहर की 14 सड़कों के पैच वर्क का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहे। नगर निगम क्षेत्र की 14 सड़कों के लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की ताकि शहर की सड़कों का पैच वर्क और मरम्मत किया जा सके, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते रायगढ़ के ठेकेदार सड़क की टेंडर प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने निगम सरकार पर विकास कार्य नहीं करवाने की बात कही।
वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग को लेकर बलरामपुर जिले में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में 8 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने कहा कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन बाद ही मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। हमारी मांग 8 सूत्रीय मांगों पे हमने धरना प्रदर्शन किया है। ये 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन था। अब हम प्रदेश स्तर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जो सरकार हमें जन घोषणा पत्र में चुनाव के वक्त ये बोले थे कि आपको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे और नहीं तो फिर आपको कलेक्टर दर दिया जाएगा, हम उनकी चुनावी जो वादा है उसे याद दिला रहे हैं। एक हल्ला बोल हम कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें बस सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उस पे वो जल्द से जल्द ध्यान दे। सरकार सत्ता से आने से पहले हमसे वादा की थी कि हम आपको कलेक्टर दर पर आपको वेतन देंगे जब तक हम सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित करते, पर वो सत्ता में आते ही अपने वादे को भूलकर बैठी हुई है। 4 साल उनका कार्यकाल बीत गया। अब हमारा इंतजार का घड़ी समाप्त हो चुका है, इसलिए हम उनको उनके वादे को याद दिलाने के लिए हम मैदान पर उतर आए हैं कि हमें जो वादा किया है सरकारी कर्मचारी जब तक नहीं घोषित करता है तब तक हमको कलेक्टर दर पर हमें मानदेय दिया जाए। धमतरी पुलिस की मिशन मोबाइल तलाशी के तहत 110 लोगों को उनके गुमे हुए चोरी गए मोबाइल फोन वापस हुए। धमतरी एसपी ने अपने हाथों से लोगों को फोन दिए। अपना फोन वापस मिलने पर लोग काफी खुश नजर आए। पुलिस मोबाइल चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी के तहत 110 लोगों के चोरी हुए मोबाइल फोन उन्हें वापस किए हैं। अभी तक इस अभियान के तहत 400 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन उन्हें लौटा दिए गए हैं। रायगढ़ से खबर है, प्रधान आरक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बाइक सवार आरक्षक को कार ने टक्कर मार दी। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। भूपदेवपुर के नवापार लोढ़ाझर का मामला है। उड़दना पुलिस लाइन में तैनात था जवान। मृतक पुलिस आरक्षक का नाम सागर सिंह सिरार है। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का 51वां शहादत दिवस। कानकुंज सभा, भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड और कैडेट क्लब राजनांदगांव ने कस्तूरबा महिला मंडल भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन की सलामी गार्ड ने सशस्त्र सलामी दी। 20 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित शहीद हो गए थे। पिछले 25 सालों से कांजकुंभ सभा द्वारा हर साल 20 दिसंबर को शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। सैनिक गण आए हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आकर पुष्पांजलि रखें। तिवारी जी शहादत दिवस मनाया गया।
आगे बढ़ेंगे। भिंड कलेक्टर का आदेश है, बच्चों के स्कूलों का समय बदला गया है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। अब सुबह 10:30 बजे स्कूल लगेंगे। कलेक्टर सतीश कुमार ने समय बदला है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डायरिया का कहर जारी है। अब तक यहां पर 50 से ज्यादा मरीजों की संख्या मिल चुकी है। वहीं डायरिया से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। आज ताजा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कल नए 12 मरीज मिले थे। इलाके में अब तक डायरिया प्रभावित मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। खुर्सीपार में जहां डायरिया फैला है, वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज भी गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। नाली साफ करते नहीं है, मेन रोड का नाली साफ करते हैं, नाली का अंदर पाइप गया है, वो गंदगी पानी पाइप से आ रहा है, उसको हम लोग छान के पी रहे हैं। बोरिंग बनाने के लिए बोलने से बोरिंग का सुविधा नहीं हो रहा है। बीच बीच मेन रोड में ऊंचा नाली को साफ करते हैं और बीच में आते नहीं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में क्षेत्र वासियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारा हस्बैंड पूरा पानी जैसा लेटनी हो रहा था और 3 दिन 4 दिन तक, और उल्टी भी हुआ, और बाहर का दवाई ला के दिए तो अभी देखभाल करे तब ठीक है। पानी उबाल के दिए। पानी तो हमेशा पीते हैं उबाल के, लेकिन वो पीने का पानी के लिए दिक्कत, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी का। इसके पूर्व कैंप क्षेत्र में भी डायरिया फैला था, जब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन कितना सजग है, इन दृश्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग पानी के पीने के लिए बेहद परेशान होते हैं। बोरिंग से पानी लेना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नलों से जो पानी आता है वो किस तरह का आता होगा आप देख सकते हैं। देखिए, इस दृश्य को देख के समझ सकते हैं कि पानी पीने वाला किस तरह का आता होगा। और इसी तरह से साफ सफाई की भी बात किया जाए तो किस तरह से साफ सफाई होती है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 40 लोग अभी डायरिया से पीड़ित हैं, लेकिन स्थिति क्या है, लोग स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। यहाँ पे कई समय से ऐसा लगता है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। नालियाँ बजा रही हैं। सिर्फ एक क्षेत्र की ये बात नहीं है, बल्कि और भी इस आसपास के क्षेत्र में है जहाँ पर इसी तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं दुर्ग के बाद बालोद में डायरिया का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी के 9 बच्चों सहित 13 लोगों को डायरिया के चपेट में है, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बालोद से किलेश्वर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में